जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख चुके थे पृष्ठ संख्या 10 तक, और था कि शक्ति अर्थात शक्ति 2023 नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो कलपक्कम, तमिलनाडु, 26 सितंबर 2023 को। अब अगला प्रश्न आगे है, यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह किया गया इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, यानी ISHRA। कलपक्कम चैप्टर और भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ आयुषा कलपक्कम शाखा द्वारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम के सहयोग से। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्थान में महिलाएं। आगे है, कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो 25 सितंबर 2023 54 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में। इस प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS किस मंत्रालय की अधीन है? तो यह है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है? तो 25 सितंबर 2023 अमित खरे। केंद्र सरकार ने किस पहल के तहत बायोगैस संयंत्र के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो 25 सितंबर 2023 गोवर्धन पहल के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो तेजू हवाई अड्डे, 24 सितंबर 2023। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 4 हैं। तेजू है, जीरो है, होलोंगी है और पासीघाट। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 25 से 26 सितंबर 2023 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इस प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 25 से 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाए? तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना। इस सम्मेलन में कितने
देशों के सेना प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो 30। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 27 सितंबर 2023 को। वर्ष 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस का। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957। यह किसके अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग। इसका वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल RS रीना। ड्रग्स और वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? तो 27 सितंबर 2023 को लॉन्च किया नागालैंड पुलिस ने। इस ऐप का नाम क्या है? तो मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन इन नागालैंड, यानी मेड इन नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। हाल ही में किस क्रांतिकारी व्यक्ति की 116वीं जयंती मनाई गई? 28 सितंबर 2023 को। भगत सिंह का इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। इन्होंने कब नौजवान सभा गठन किया? तो 1926 में। इन्हें किस केस में मृत्युदंड या फांसी दिया गया? तो लाहौर षड्यंत्र केस। फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च को। इन्हें फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। पिछले 40 दिनों में किस बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 10 बाघों की मृत्यु हो गई? तो सितंबर 2023 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कब स्थापित किया गया? तो 1986 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन 3 राज्यों में फैला है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। पहला नीलगिरी तरह दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तरह किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलगिरी टेगस हिलोक्रियस। इसे IUCN की किस श्रेणी में रखा गया है? तो लुप्तप्राय। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूचित के तहत सुरक्षा प्राप्त है? तो अनुसूची 1 के अनुसार। किस स्वच्छता पहल को इंडिया कुछ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है? तो सितंबर 2023 को झाड़ू दान पहल। इसका पहल का प्रारंभ किसने किया था? तो SP सिंह। ये किस संस्थान के प्रिंसिपल हैं? तो SRTC मॉडल, यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस पहल का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? तो वर्ष 2014 में।
और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम आ जाएंगे। से 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से किसने प्रतिभागी किया है? तो 2024 से 25 अक्टूबर 2023 को पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो रियाद यानी सऊदी अरब में। 7वें संस्करण की थीम क्या है? तो द न्यू कंपास। इस अवसर पर किस विषय का आधारित सम्मेलन की सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल द्वारा की गई? तो जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति के युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीतियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व पर्यटन संघ यानी UNWTO की यूनियन नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। 25वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 समरकंद, उज्बेकिस्तान। फिर हो गया वही है, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो 19 अक्टूबर 2023 को धोर्डो गांव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। इस सूची में विश्व के कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो 54 गांवों को शामिल किया गया है। किस देश ने गौरी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अक्टूबर 2023 तो पाकिस्तान। इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था? तो अबाविल का। बिम्स्टेक का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 20 अक्टूबर 2023 को इंद्रमणि पांडे को। बिम्स्टेक का विस्तृत रूप क्या है? तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 6 जून 1997। अक्टूबर 2023 में जहाज़ों की टक्कर के कारण चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में। इस द्वीप के पास किन दो देशों के जहाज़ों के बीच टक्कर हुई? तो चीन और फिलीपींस। अक्टूबर 2023 में किस देश में डिप्थीरिया का संक्रमण देखा गया? तो गिनी में देखा गया। डिप्थीरिया किसके संक्रमण से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया। यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति की उप राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है? तो 3 से 5 अक्टूबर 2023 को डोमिनिकन गणराज्य। इस देश का उपराष्ट्रपति कौन है? तो रकेल पेना रोड्रिग्ज़।
ड्रिग्स। वर्ष 2024 में भारत और डोमिनिकन गणराज्य की विश्व राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया? तो अक्टूबर 2023 को वियतनाम। यह डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो होनाई वियतनाम में। डाक टिकट संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किए गए? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और बुई थानसोन जो वियतनाम के विदेश मंत्री हैं। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो अक्टूबर 2023 को डेनियल नोबोआ। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के समय डेनियल नोबोआ की आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। इन्होंने किसे पराजित कर चुनाव जीता? लुइजा गोंजालेज को। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो 14 अक्टूबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन। किस देश ने जनमत संग्रह के जरिए स्वदेशी लोगों को मान्यता देने वाले संवैधानिक सुधारों को अस्वीकार कर दिया? तो 14 अक्टूबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया। कितने प्रतिशत लोगों ने इस संवैधानिक सुधार के विपक्ष में मतदान किया? तो 40%, 60% से अधिक। 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 16 अक्टूबर 2023 को ही हुनाई वियतनाम में। अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 16 अक्टूबर 2023 को ये हुआ मार्टी अहतिसारी। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल था तो वर्ष 1994 से 2000 तक। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2008 में। आगे है किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रिड्स एंड द सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो 10 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी किया गया था। कौन सी संस्था थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जलवायु और ऊर्जा संबंधित सभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 80 मिलियन किमी विद्युत लाइनों को जोड़ने की जरूरत होगी? तो वर्ष 2040 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के जो भी हैं आपको जैसे यहाँ पे दिया है, यानी IEA की स्थापना कब हुई? तो 1974 को हुई थी। यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। आगे के जो भी वन लाइनर करंट अफेयर हैं आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतना तो लाइक कर ही दें।